नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित। मेरी पिछली वीडियो में आपने दो षटकोण जो चार तत्वों से मिलकर बने हैं इनके विषय में जाना। अब आगे मैं आपको बतलाता हूँ कि जो पहला षटकोण अग्नि और वायु तत्व से बना है उसके अंदर आने वाले देश, सबसे पहले अरब देश, जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल निकलता है जो ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण से अग्नि तत्व है। और फिर ईरान, अमेरिका, कुवैत, कनाडा, वेनेजुएला, इराक और रसिया और इस तरह से गैसें भी हैं, परंतु पेट्रोल, गैस इत्यादि में अग्नि तत्व होने के कारण साथ वायु तत्व भी होता है, जिस कारण से यह खुले रूप में आकाश में उड़कर घुल जाते हैं। और इस तरह ही से इंग्लैंड देश में रोल्स रॉय गाड़ियों का बनना और अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों में गाड़ियों, जहाज़ों, इलेक्ट्रिक साजो सामान का आविष्कार कर खरबों रुपयों को कमाने का मतलब है कि इस तरह से इन देशों पर प्रथम षटकोण का असर सबसे ज़्यादा है, जो कि अग्नि तत्व और वायु तत्वों के होने के कारण ऐसा ही है। अब आगे बात करते हैं दूसरे षटकोण के विषय में, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, ना के बराबर ही है। खैर, जैसा कि यह षटकोण पृथ्वी तत्व और जल तत्वों के मिलने से ही बना है, जिस कारण से ऐसे देश जहाँ की निर्भरता खेती पर सबसे ज़्यादा है, जिनमें सर्वप्रथम देश जिसका नाम लाइबेरिया है और सोमालिया है, और भारत जैसे देशों में खेती का स्तर सबसे ऊपर है। भारत में तो खेती से अनाज, गेहूँ, दालों, चावल इत्यादि के साथ कई किस्मों के फलों की भी खेती की जाती है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा इस दूसरे षटकोण का असर इन देशों पर है। और जिस तरह से इन दोनों षटकोणों का असर देशों पर, जलवायु पर पड़ता है, तो उस तरह से ही मनुष्य की किस्मत को संवारने और बिगाड़ने में भी इन दोनों षटकोणों का ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है। और आज इंटरनेट का ज़माना है, आप स्वयं भी इस तरह से इस षटकोण पर अपनी खोज जारी रख सकते हैं। परंतु यह हकीकत है कि 12 राशियों के द्वारा ही घड़ियों में 12 अंक बने हैं, और इन 12 राशियों से ही दो षटकोणों का निर्माण हुआ है, जिनमें 4 तत्वों के माध्यम से ऋतुएं बनी हैं, मौसम बने हैं, और 12 महीने भी। जब मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ, लोगों की जन्मपत्रियों में जो अग्नि तत्व में ग्रह होता था और उसकी महादशा या अंतर्दशा में वह लोग इलेक्ट्रिक वस्तुएं और बिजली से संबंधित नौकरियों में या व्यापार में आगे काम किया करते थे। और इसी तरह से आप यहाँ मेरे उल्टे हाथ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम रेडियो का जो आविष्कार किया गया वह विलियम मार्कोनी ने किया था, और उसकी जन्मपत्री में मेष राशि में राहु था। और ऐसे ही एक जन्मपत्री और है, और वह एक लड़के की है जो मेष राशि में उसका भी राहु था, वह मोबाइल का काम किया करता था। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई हैं। और तीसरी जन्मपत्री और है जिसकी जन्मपत्री में मेष राशि में राहु है, और उसकी दशा में उसने अपनी बिजली के तारों की फिटिंग की, लाइट्स की दुकानें खोली,
इस तरह से जिनकी जन्मपत्रियों में मेष राशि या अग्नि तत्व सिंह राशि या धनु राशि बलवान होती है, वह लोग इलेक्ट्रिक जैसे कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। और उसी तरह से एक व्यक्ति जिसकी जन्मपत्री में मैंने जल तत्व की राशियां देखी, जिसमें वृश्चिक है, कर्क है, मीन है, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वह दूध का कारोबार कर रहे हैं। लिक्विड चीज जो ये जल तत्व की राशियां हैं, यह तरल पदार्थ से संबंधित होती हैं। उसी तरह से मैंने कई लोगों की जन्मपत्रियां देखी हैं जिसमें वो दूध का, घी का और पानी का भी कारोबार मैंने उनको करते हुए देखा है, जिसमें वृष राशि पहली है और कन्या राशि दूसरी है, मकर राशि तीसरी है। ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की हैं। जब कई लोगों की जन्मपत्रियों में ये राशियां बलवान होती हैं, वो लोग जमीनों के कार्य से बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे जमीन से, खेती से पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार करके पैसा कमाते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है, हैदराबाद में मैं गया तो मैंने वहाँ जन्मपत्री देखी किसी की, तो उसमें कन्या राशि बड़ी बलवान थी। तो कन्या राशि जो है हरे भरे, हरा रंग, इसका मालिक बुध होता है, ये हरे रंग की राशि है, बुध का जो रंग है वो हरा है। और कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण वो लोग मौसमियों के बाग अपना खरीद कर बहुत बड़ा कारोबार दिल्ली में अपना मंडियों में मौसमियाँ भेजते हैं, आम भेजते हैं। मैंने उन लोगों की जन्मपत्री में कन्या राशि बहुत बलवान देखी है। तो वो लोग पेड़ों फलों से, खेती से बड़ा पैसा कमाते हैं। और इसी तरह से मकर राशि भी है। मैंने एक व्यक्ति की जन्मपत्री देखी, उसमें राजस्थान के अंदर पत्थरों से वो कारोबार करता है, यानी कि मट्टी, जमीन के अंदर से पत्थर निकालकर कारोबार करता है। और इसी तरह से वृष, मकर और कन्या, ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व राशियां हैं। और जिन लोगों की जन्मपत्री में ये राशियां बलवान है, वो जमीन के कारोबार से या जमीन पर उगने वाली चीज़ों से बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। अब आते हैं वायु तत्व की राशियों पर। ये 3 राशियाँ हैं। मिथुन राशि जिसका नंबर 3 है, और दूसरा जो बनता है तुला राशि, इसका नंबर, तुला राशि का मालिक शुक्र है, यह 7वीं राशि है। और तीसरी जो राशि है वह कुंभ है, जिसका चिन्ह 11 है। ये तीनों राशियाँ वायु तत्व की हैं। वायु तत्व में आदमी लिखता है, पढ़ता है, बातों से पैसा कमाता है, वाणी बेचकर पैसा कमाता है, और गाड़ियों से, ट्रेवलिंग से और हवाई जहाज की यात्रा करने से, ट्रेन के द्वारा पैसा कमाता है। ट्रांसपोर्ट भी इसी में आता है। दूर देश से कार्गो का कारोबार भी इसी में आता है। ये 3 राशियाँ घूमने फिरने से संबंधित व्यापार जो करता है, वो ट्रेडिंग का कारोबार, ऐसा व्यक्ति पैसा अच्छा कमा सकता है। ट्रेडिंग से व्यापार, सीए भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, ज्योतिषी, डॉक्टर वगैरह इसी 3 राशियों में मैंने प्राय देखे हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से मानव जीवन पर पड़ने वाले 4 तत्वों के प्रभाव को जाना। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और इस वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।